हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय लवली एंड वंडरफुल व्यूअर्स। दोस्तों, आज आपके सामने लाया हूं एक नया टॉपिक और टॉपिक का शीर्षक है कि क्या कारण है कि हम लोग आजकल अपने रिश्ते निभाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम कहाँ चूक कर रहे हैं। रिश्ता चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, बाप बेटे का हो, या सिबलिंग्स का हो, या फ्रेंड्स का हो, भाई बहन का हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिश्तों में दरार आ रही है। इसका क्या कारण है? दोस्तों, रिश्ता निभाते समय हम लोग ये सोचते हैं, जब भी रिश्ते में दरार आती है हमको ये लगता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे थे, हम कहीं गलत नहीं थे। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो अपनी तरफ से बेस्ट या अच्छा नहीं कर रहा था रिश्तों को निभाने में, और जिस वजह से इस रिश्ते में या जो भी रिश्ता है इस रिश्ते में दरार आ रही है, या रिश्ता खराब हो रहा है, या दोस्तों में आपस में बोलचाल नहीं है। मैं अपना बेस्ट दे रहा था बट मेरा दोस्त शायद अच्छा नहीं कर रहा था, इस वजह से हमारी दोस्ती खराब हुई, या जो भी है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक यही है। इस बात को बताने के लिए एक छोटी सी स्टोरी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उस स्टोरी में हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक दिन हस्बैंड ने ये सोचा कि हमारी आपस में लड़ाई होती रहती है, उसका कारण शायद मेरी वाइफ का कान कम सुनना है। तो क्यों ना मैं अपनी वाइफ के कान कम सुनने की कैपेबिलिटी को चेक कर लूँ, सो दैट इन फ्यूचर आई कैन टॉक टू हर अप टू दैट लेवल, ताकि वो मुझे सुन सके अच्छी तरह से, और जो भी मैं बोलता हूँ वो उसको करे और हमारी लड़ाई ना हो। उसने अपनी वाइफ को अपने से 10 कदम दूर खड़ा कर दिया और उसकी पीठ अपने साइड कर दी और मुंह वाइफ का उस साइड कर दिया, और उसने 10 कदम पीछे खड़े होकर के अपनी वाइफ से पूछा, हनी कैन यू हेयर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं आया। तो हस्बैंड एक कदम और आगे बढ़ा और उसने दोबारा से पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स। फिर वो एक कदम और आगे बढ़ा, उसने फिर अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुम मुझे अब सुन सकते हो? अगेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स। चौथी स्टेप जब उसने लिया और अपनी वाइफ के बिल्कुल पास आ गया और फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वाइफ का मुंह उसने अपनी तरफ घुमाते हुए अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुम मुझे अब सुन सकते हो? तो वाइफ ने जवाब दिया, मैंने आपको 4 बार बोला, यस आई कैन हेयर यू। हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी ये बताती है कि हस्बैंड को ये लग रहा था कि वाइफ नहीं सुन पा रही है, लेकिन कॉज ऑफ द फाइट वाज डिफरेंट। एक्चुअली जो फॉल्ट थी, जो प्रॉब्लम थी, वो हस्बैंड में ही नहीं थी। हस्बैंड नहीं सुन पाता था वाइफ को, इस वजह से लड़ाई होती थी आपस में। दोस्तों, ये स्टोरी हमें यही बताती है कि हमको ये लगता है जब भी कोई दोस्ती है या कोई भी रिलेशन है, हमको ये लगता है कि हमारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर केसेस में गलती हमारी ही होती है, और हमें अपने आप में ढूंढना होता है कि वेयर वी आर लैकिंग एक्चुअली, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सो रिलेशनशिप्स, वेयर वी आर लैकिंग, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ। उस स्टोरी में देखा आप लोगों ने कि हस्बैंड को लगता था कि वाइफ जो है नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, लेकिन रियलिटी में हस्बैंड कान कम सुनता था ज्यादा वाइफ से, और जिसकी वजह से लड़ाई होती थी। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप या हमें अपने आप को देखना चाहिए जब भी हम किसी रिश्ते को निभाने में चूक कर रहे हैं, कि क्या कमी मेरे में तो नहीं है, ये जो रिश्ते में खटास आ रही है क्या ये मेरी वजह से तो नहीं आ रही है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ और हम अपने रिश्तों को अच्छी तरह से संभाल के रख सकें। थैंक यू।